नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 पेड़ पौधों की आत्मगाथा। बच्चों, पेड़ पौधे हमें फल, फूल, औषधि, लकड़ियाँ, शुद्ध वायु आदि अनेक उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। फिर भी हम मनुष्य अपने सुख के लिए उनका सर्वनाश कर रहे हैं। आइए आज जाने पेड़ पौधों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हम पेड़ पौधे हैं। हम संपूर्ण प्राणी जगत के मित्र हैं। क्या तुम हमारे बारे में जानते हो? आओ हम तुम्हें अपनी जीवन गाथा सुनाएं। भूमि हमारी माता है। हम भूमि के गर्भ से निकलते हैं और उसी से अपनी जड़ों द्वारा रस लेकर ऊपर आते हैं। सूर्य हमारा पिता है। वह हमें ताप शक्ति और मेघों को उत्पन्न कर जल आदि देता है। बीज के रूप में हम मिट्टी के नीचे दबे पड़े रहते हैं। ज्यों ही वर्षा की शुरुआत होती है, हम अंकुर के रूप में बाहर आ जाते हैं। अंकुर का एक भाग मिट्टी के अंदर रहता है और जड़ बन जाती है और धरती के ऊपर वाला भाग तना बन जाता है। हमारी जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं और हमारा तना, शाखाएं, पत्ते और फूल फल ऊपर की ओर बढ़ते हैं। भी तुम मनुष्यों की तरह भोजन खाते हैं। मिट्टी में पानी डालने से उसमें अनेक पौष्टिक तत्व घुल जाते हैं, जिन्हें हम सोख लेते हैं। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर तुम्हारे लिए प्राणदायक वायु ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तनिक सोचो, यदि हम वायु शुद्ध न करें तो पूरे प्राणी जगत की क्या दुर्दशा हो जाए। प्रकाश हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य का प्रकाश न मिलने पर हम बच नहीं सकते। सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर हम विकसित होते हैं। यदि हमें खिड़की के पास गमले में रखा जाए तो हमारी डालियां व पत्तियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ती जाती हैं। आपने देखा होगा कि हमारी साथिन बेलें और लताएं सूर्य का प्रकाश पाने के लिए पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम पर फल और फूल खिलने लगते हैं। फलों व फूलों में बीज फलते फूलते हैं। बीज हमारी संतान होते हैं। अपने शरीर का रस पिलाकर हम उनका पालन पोषण करते हैं ताकि अन्य पेड़ पौधे पल्लवित हो सके। हमारी अनेक जातियां और प्रजातियां हैं। घास, लताएं, झाड़ियां, वनस्पतियां तथा सामान्य वृक्ष हमारी मुख्य जातियां हैं। हम अपने पत्तों द्वारा वायुमंडल को शीतल करके मेघों को बरसने के लिए निमंत्रण देते हैं। हम ही अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी को बांधकर भूक्षरण के अभिशाप से भूमि को बचाते हैं। हमारे प्रति निर्दयता का व्यवहार करने वाले मानवों, जहाँ तुम लोगों ने हमारा सर्वनाश कर डाला है, तनिक उन प्रदेशों को देखो तो वे स्थान मरुस्थल बने हुए हैं। हे मानव समाज, हमारे सदस्य चाहे वे तिनके, झाड़ियाँ, बेलें, औषधियाँ, फलदार पेड़, छायादार पेड़ या इमारती लकड़ी के वृक्ष हों, सभी तुम्हारे लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं। हमारा संपूर्ण जीवन उपकारमय है। इसलिए हमारा तुमसे निवेदन है कि यदि अपना मानव समाज तथा अन्य प्राणियों का कल्याण चाहते हो तो हमें नष्ट मत करो। हमारी वृद्धि में ही तुम्हारी वृद्धि है और हमारे नाश में ही तुम्हारा नाश छिपा हुआ है। बच्चों, प्रण करो, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाओगे। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। तो हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद।